लेकिन असली परीक्षा पहले तो सबको बना रहे थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बनाया, नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, ममता बनर्जी को उन्होंने बनाया, चंद्रा बाबू को उन्होंने बनाया, जो बन रहा था उसको उन्होंने ही बनाया। गांधी जी की मूर्ति लगा के जन सुराज का निर्माण करने चले थे। गांधी जी तो इसके खिलाफ थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, इसको लेकर अब सियासत तेज है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की असली परीक्षा अब शुरू हुई। कहते हैं कि बहुत लोगों को वो बनाए हैं, नीतीश कुमार को बनाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए हैं, ममता बनर्जी को बनाए हैं। अब प्रशांत किशोर की असली परीक्षा शुरू हुई है और पहले ही वो भाग गए, कहने लगे हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर पर तंज कस रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। पर इन दिनों बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर भी बवाल तेज हो गया है। देखिए, विपक्ष के नेता हैं, वो स्मार्ट मीटर को मुद्दा बनाए हैं, लोगों के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक घर घर की परेशानी है। किन्हीं का बिल 500 सा तो 5000 आ रहा है और बिजली भी कट जा रही है। देखिए किस तरीके से यह स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से शुरुआत कर दिए हैं। देखिए, नालंदा में तमाम लोगों के बीच गए और कह रहे हैं कि पुराना वाला ही मीटर चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। इसमें बिजली भी कट जाता है और बिल भी ज्यादा आता है। क्या कुछ करे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो। नहीं, जन जागरण अभियान एक सप्ताह का कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा था, इसलिए हम लोगों ने उसका शुरुआत नालंदा जिले के प्रांगण से शुरू किया और वहां हम लोग 3-4 किलोमीटर हजारों आदमी के साथ पैदल चले, लोगों को अपना जागृत किया, लोगों को जगाने का काम हुआ। हालांकि घर घर का में लोगों की परेशानी है, घर घर के लोग इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर से तबाही में हैं। सब लोग खुद ही कर अपना बोलने लगते हैं कि भाई पहले आता था 500, अब आ रहा है 3000 रुपया, 1000 रुपया जिसके घर में आता था उसको 5000 आ रहा है। तो सबकी परेशानी है, सब लोग पुराना मीटर वापस चाहते हैं। जो ऊर्जा मंत्री है उनका कहना है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है तो लोग उसको पहले बॉयकॉट करते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोबाइल को लोग कहीं ना कहीं बोल रहे थे, अब तो एक्सेप्ट मोबाइल के लिए तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, मोबाइल से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन बिजली इतनी महंगी हो जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाने का अलग से पैसा, और इतना बड़ा अभी तो जो घोटाला सामने आ रहा है, तो किसी अफसर को मर्सिडीज गाड़ी कोई क्यों देगी बिजली कंपनी? ये तो आया है ना अखबारों में। तो जब किसी ऑफिसर को मर्सिडीज मिल सकती है तो आकाओं को क्या क्या मिला होगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और पता कर लीजिए, हम तो कल वहां भी भाषण में अपना कहा है, बगहा जिला में तो कोई मीटर लगने ही नहीं दिया, आज तक कोई मीटर नहीं लगा पाया और आंदोलन चल रहा है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग 5000 लोग साथ में बैठ रहे हैं। कई जिलाओं में भी स्मार्ट मीटर लग गए हैं और दूसरे राज्य में भी लग रहे हैं, जो लगे भी हैं। कल व्यवसायी वर्ग के लोग मिले मीटिंग के बाद, पदयात्रा करने के बाद, वो लोग भी कहा कि नहीं सर बहुत परेशानी है, इसको किसी तरह से खत्म करवाइए। तो मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को जनहित के इशू को देखना चाहिए, न कि बिजली कंपनियों के मालिकों पर ध्यान देना चाहिए कि उनका कैसे बिजनेस बढ़े, उनका कैसे आमदनी बढ़े। इससे सरकार की बदनामी होती है और सरकार के मुखिया ही अगर मिल जाए बिजली कंपनियों के मालिक से, जो अदानी अंबानी सब, किसी का अंबानी का चिप है इसमें, अदानी की कंपनी है, तो राहुल जी ठीक ही कहते थे हम दो हमारे दो की सरकार है ये। तो इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और पुराने मीटर को वापस सबके घरों में लगना चाहिए। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर दिए हैं, क्या लग रहा है? उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। कल भी मैंने कहा कि प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, हमारे संविधान के अनुसार किसी को भी पार्टी चलाने, चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन असली परीक्षा पहले तो सबको बना रहे थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बनाया,
नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, ममता बनर्जी को उन्होंने बनाया, चंद्रा बाबू को उन्होंने बनाया, जो बन रहा था उसको उन्होंने ही बनाया। अब असली परीक्षा की घड़ी आ गई उनकी। अब अपने क्या बनते हैं तो पहले ही भाग गए। पहले तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते थे, अब पहले से भाग गए कि अब मैं किसी और को बना रहा हूं। भी कौन ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जिसको बिहार का लोग तो नहीं जानता है? आप नाम सुने थे उनका? बोले कि मैं सबसे बड़ा आदमी ला रहा हूं। तो ये आईएफएस होना सामाजिक जीवन में कोई पैमाना थोड़ा ही होता है। आईएएस होना सामाजिक पैमाना नहीं होता है। जो सेवा का काम करता है, जिसकी पहचान होती है समाज में, वो बड़ा आदमी होता है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में हम इसको उठा करके फेंक देंगे और जो इससे पैसा आएगा वो एजुकेशन में खर्च किए जाएंगे। गांधी जी की मूर्ति लगा के जन सुराज का निर्माण करने चले थे। गांधी जी तो इसके खिलाफ थे, मद्य निषेध की बात हमेशा करते थे। तो आज इस तरह की बात करना ये कितना तर्क संगत है, आप समझ सकते हैं। एनीवे, अभी उनकी कड़ी परीक्षा है। परीक्षा में पास हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछले पीछे क्या क्या बोले उसका फिर कोई मतलब रह नहीं जाएगा। सर, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, इसको लेकर सरकार के लोग कह रहे हैं कि अलर्ट है, पर विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि किन्हीं को खाना तक नहीं मिल रहा। ये सही बात है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो उचित सामग्री सरकार की तरफ से जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी ऑर्डर दिए हैं प्लास्टिक सीट का, अभी आएगा 1-2 घंटे में कुछ और सामग्री आएगा। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी लगा हुआ है, सभी जिला इकाई को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए और उनके सहायतार्थ जो भी बन सके पार्टी अपने तरफ से करेगी और कर रही है। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, या आपने सुना। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर हो या फिर स्मार्ट मीटर हो, तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। पर बिहार में इन दिनों बाढ़ आया हुआ, कई जो जिले हैं उसमें बाढ़ से काफी नुकसान भी हुआ, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। अब देखिए सवाल पूछा गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से, किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जवाब दे रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। देखिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर दिए हैं, अपनी पार्टी का घोषणा कर दिया उन्होंने। देखिए कई लोग कल पटना पहुंचे थे, किस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे थे, शराबबंदी पर बोल रहे थे, उसको लेकर भी हमने सवाल किया है। देखिए प्रशांत किशोर पर खूब गुस्से में है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।